Hello everybody, this is Ruchi Salgotra and I welcome you all to my YouTube channel which is Learn with Ruchi Salgotra. तो गाइज ये है प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज का पार्ट 4 जिसमें मैं आपको करवाने वाली हूँ डिसऑनेस्ट डीलर या डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी इस पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ लुक एट दिस कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले। ठीक है, क्या लिखा है? अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स इट्स गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस फॉल्स वेट। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, सपोज उसने कोई गुड्स खरीदे हैं, ठीक है, लेट्स अज्यूम कुछ भी कोई भी गुड्स लिया है, उसने खरीदे थे खुद 100 रुपीज में उन गुड्स को खरीदा है, ठीक है, और वो कह रहा है कि मैं जो बेच रहा हूँ उन गुड्स को मैं उनको भी 100 रुपीज में बेच रहा हूँ, मतलब वो कह रहा है कि मुझे इसमें कोई प्रॉफिट या कुछ लॉस नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, ठीक है, वो क्या करता है, फॉल्स वेट का यूज करता है। फॉल्स वेट फॉर एग्जांपल जैसे अगर सपोज 1 kg राइस है, सपोज लेट्स अज्यूम 1 kg राइस जो है वो 100 रुपीज के है। ठीक है, अब आपको पता है आप गए शॉपकीपर के पास गए, आपने उसे कहा कि मुझे 1 kg राइस दो। ठीक है, तो 1 kg राइस कितने के? 100 रुपीज के। लेकिन शॉपकीपर क्या करता है, वो थोड़े से उसमें से कम कर देता है, वो आपको 1 kg राइस नहीं देता, वो आपको 900 ग्राम दे देता है। ठीक है, पता है ना 1 kg में कितने होते हैं? 1000 ग्राम्स। तो वो आपको 1000 ग्राम्स नहीं देता, वो आपको उसमें से थोड़े से कम कर देते कि कस्टमर को कौन सा पता लगेगा। ठीक है, तो वो आपको 900 ग्राम्स राइस देता है, ये कह के कि ये 1 kg राइस है 100 रुपए में। अब देखो, भले हमें प्राइस से लग रहा है कि कोई प्रॉफिट नहीं हुआ शॉपकीपर को, बट एक्चुअल में तो उससे प्रॉफिट हुआ ना। उस 1 kg राइस 100 के थे, वो तो 900 ग्राम्स राइस 100 में दे रहा है, तो शॉपकीपर को क्या हुआ है? गेन हुआ है, राइट। तो कैसे निकाला जाता है गेन परसेंट इस तरह के क्वेश्चन में? तो आपने क्या लिखना है, ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट डिवाइडेड बाय फॉल्स वेट मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे ट्रू वेट कितना है? 1000 ग्राम्स है ना, 1000 ग्राम्स। फॉल्स वेट कितना है? 900 ग्राम्स। डिवाइड में क्या आएगा? फॉल्स वेट मल्टीप्लाई बाय 100। इसे सॉल्व कर लोगे तो आपका आ जाएगा क्या, कितना गेन हुआ, जैसे 100 अपॉन 900 मल्टीप्लाई बाय 100 से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो वो क्या आएगा आपका आंसर, गेन कितना गेन हुआ है शॉपकीपर को। क्लियर? आगे देखते हैं। Now let's do this question. सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया। क्या लिखा है? अ डिसऑनेस्ट डीलर सेज दैट ही सेल्स हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, वो कहता है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर कहता है कि वो अपने वो गुड्स बेच रहा है किस पे? कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा है, बट उसने वेट क्या यूज करा? 900 ग्राम्स का यूज करा फॉर अ केजी, मतलब 1 kg की जगह वो 900 ग्राम्स, कोई भी चीज जो आपने दिया आपको 900 ग्राम्स दे रहा है। तो कितना गेन परसेंट हुआ? सेम पिछले क्वेश्चन की तरह गेन परसेंट कैसे निकलेगा इस क्वेश्चन में? गेन परसेंट क्या होगा? जो ट्रू वेट होगा, ट्रू वेट कितना होता है? 1000 ग्राम्स। कितना उसने वेट, उसने कितना दिया? 900 ग्राम्स दिया, डिवाइडेड बाय फॉल्स वेट मल्टीप्लाई बाय 100। इसे सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा 100 अपॉन 900 मल्टीप्लाई बाय 100 मीन्स 100 अपॉन 9 विच इज 11.11%। ठीक है, विच इज 11.11%। तो आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप खुद करिए, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करिए। सेम क्वेश्चन है, इसमें बस वेट कौन सा यूज करें? 950 ग्राम्स का। और एक आप खुद करिए इस क्वेश्चन को और मुझे इसका आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ। सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से है? इसमें लिखा है अ शॉपकीपर सेल्स राइस एट 10% प्रॉफिट एंड यूजेस वेट 30% लेस देन द एक्चुअल मेजर। तो हमें गेन परसेंट निकालना है। ठीक है, अब ये देखो, जो मैं हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करा उसमें क्या था, उसमें जो शॉपकीपर था वो जो कॉस्ट प्राइस था, ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस था जितने में शॉपकीपर ने गुड्स बेचे थे वो बेच भी उतने में ही रहा था, जितने में उसने खरीदे थे वो बेच भी उतने में ही रहा था, मतलब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के इक्वल था। लेकिन इस केस में शॉपकीपर क्या कर रहा है, एक तो पहली बात प्रॉफिट चार्ज कर रहा है वो, ठीक है, एक तो पहले प्रॉफिट भी ले रहा है, ऊपर से जो वेट है वो भी कम यूज कर रहा है। ठीक है, तो देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में। सपोज लेट्स अज्यूम अगर 100 रुपए की कोई चीज थी, ठीक है, 100 रुपए की कोई चीज थी, जो शॉपकीपर ने 100 रुपए में सपोज कोई चीज खरीदी थी, तो वो क्या कर रहा है, उसको पहले तो 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है। ठीक है, मतलब वो क्या कर रहा है, इसको 10% प्रॉफिट में बेच रहा है, मतलब 110 में बेच रहा है। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है ना। ठीक है, 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, पहले तो उसने ये करा, ऊपर से वो आपको पूरी जो 10% प्रॉफिट पे तो बेच रहा है, लेकिन वो आपको ये जो 100 रुपए की चीज थी वो टोटल 100 रुपए वाली आपको चीज नहीं दे रहा। वो क्या कर रहा है, तो वेट भी 30% लेस यूज कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, 100 का 30% लेस करोगे तो कितना आएगा? 70। मतलब जो 70 रुपीज वाली चीज है वो आपको बेच रहा है, कितने पे बेच रहा है? 110 पे बेच रहा है, ये चीज है इसमें। ठीक है, अब आप देखो ये कॉस्ट प्राइस है, 70 इज कॉस्ट प्राइस, 70 वाली चीज वो आपको क्या कर रहा है? 110 में बेच रहा है। अब आपको पूछा है गेन परसेंट निकालो, तो गेन कितना हुआ? ठीक है, आपको 70 वाली चीज उसने 110 में बेची, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 40 का।
हमें गेन परसेंट निकालना, तो डिवाइड में सीपी आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसे सॉल्व करो, 400 डिवाइडेड बाय 7, 400 डिवाइडेड बाय 7 करोगे, आपका आंसर आएगा 57, 1/7%। ठीक है, तो इसका आंसर है बी ऑप्शन। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Now this question is, a shopkeeper sells an item at a profit of 20% and uses a weight 20% less than the actual measure. सेम पिछले क्वेश्चन की तरह क्या करना है, 100 रुपए की चीज थी, ठीक है, उसको क्या हुआ, प्रॉफिट, एक तो वो प्रॉफिट में सेल कर रहा है, उसको मतलब 20% के प्रॉफिट में सेल कर रहा है, मतलब कितने पे कर रहा है, 120 में सेल कर रहा है, लेकिन वेट भी कम यूज कर रहा है। वेट कितना कम यूज कर रहा है, 20% लेस वेट यूज कर रहा है, मतलब 80 वाली चीज वो आपको क्या कर रहा है, 120 में बेच रहा है। कितना प्रॉफिट हुआ, 40, डिवाइड में क्या आएगा, 80 मतलब सीपी, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा, 50%। करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, A dishonest shopkeeper promises to sell his goods at its cost price, but he uses 40% less weight. अब इसमें जो शॉपकीपर गुड सेल कर रहा है वो कॉस्ट प्राइस पे कर रहा है, उस पर कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं ले रहा, लेकिन जो वेट यूज कर रहा है वो 40% लेस यूज कर रहा है। तो इसमें भी आप एज्यूम कर लो वही वाला, 1 kg अगर राइस जो है 100 रुपए के हैं, ठीक है, 100 रुपीज के हैं, मतलब 1 kg राइस मतलब 1000 ग्राम राइस, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, आपको 1000 ग्राम राइस नहीं दे रहा, वो आपको क्या दे रहा है, 40% लेस दे रहा है, मतलब वो आपको क्या दे रहा है, वो आपको 600 ग्राम राइस दे रहा है। ठीक है, सेम रुपीज में, 100 रुपीज में, ठीक है, जैसे 1000 ग्राम्स 100 रुपीज में थे, वो आपको 600 ग्राम्स राइस दे रहा है, 40% का वेट कम यूज करे, लेकिन दे 100 रुपीज में ही रहा है। तो सेम क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट डिवाइडेड बाय फॉल्स वेट। ठीक है, तो 1000 माइनस 6000 मतलब 4000 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, डिवाइडेड बाय फॉल्स वेट आता है, फॉल्स वेट कितना 600 वाला यूज कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, 66.66%। ठीक है, तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, a dishonest shopkeeper at the time of selling and purchasing weighs 10% less and 20% more per kilogram respectively। मतलब अभी देखो आपने जितने भी क्वेश्चंस करे थे उन सब में क्या था, डिसऑनेस्ट जो शॉपकीपर था वो एट द टाइम ऑफ सेलिंग डिसऑनेस्टी कर रहा था। ठीक है, जब वो गुड्स बेच रहा था तो वो 10% या जितना भी 20% लेस वेट यूज कर रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, जब उसने खुद भी गुड्स परचेज करे थे, ठीक है, जब डिसऑनेस्ट शॉपकीपर ने जब गुड्स खुद परचेज करे थे तब भी उसने डिसऑनेस्टी करी, तब उसने थोड़े गुड्स ज्यादा ले लिए थे। ठीक है, तो हमें पूछा प्रॉफिट परसेंट निकालना है, मतलब क्या है इस क्वेश्चन का मैं आपको बताती हूँ। सेम वही एग्जांपल लेके चलते हैं कि जैसे अगर 1000 ग्राम्स राइस मतलब 1 kg राइस जो है 100 रुपए के हैं, ठीक है, तो जब शॉपकीपर ने खुद परचेज करे थे गुड्स तो उसने क्या करा था, 20% मोर लिए थे पर किलोग्राम रिस्पेक्टिवली, मतलब 1000 ग्राम्स नहीं उसने गुड्स परचेज किए थे, उसने 1200 ग्राम्स ले लिए थे, 20% एक्स्ट्रा लिए थे 100 रुपए में। ठीक है, ये कौन सा है, जब उसने खुद परचेज करा था। अब जब वो सेल कर रहा है तो वो 10% लेस वेट यूज कर रहा है, मतलब जो 1000 ग्राम से अगर मैं शॉपकीपर से 1 kg राइस मांग रही हूँ तो मुझे वो 1 kg राइस नहीं दे रहा, वो मुझे 10% लेस करके दे रहा है, मतलब 900 ग्राम्स मुझे दे रहा है, कितने पे, 100 रुपए पे। ठीक है, तो दो तरह से डिसऑनेस्टी, जब परचेज करा तो उसने ज्यादा परचेज करा, जब सेल कर रहा है तो आपको कम वेट का यूज कर रहा है। तो अब इस केस में आपको बताना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। ठीक है, अब इसमें जो ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट अपॉन फॉल्स वेट करते हैं, अब ट्रू वेट आप क्या लोगे, जितने पे उसने परचेज करा था, जैसे 1200 ग्राम्स में करा था ना, तो 1200 माइनस फॉल्स रेट, उसने जो बेच रहा है वो 900 ग्राम्स वाले में बेच रहा है ना, तो 900 डिवाइडेड बाय 900 मल्टीप्लाई बाय 100, so it will come 300 divided by 900 into 100, तो ये कितना आ जाएगा 1/3%, तो मतलब 33.33% इसका आंसर होगा। क्लियर है, आगे देख। And now look at this question. इसमें क्या लिखा है, a dishonest shopkeeper cheats 20% at the time of selling and purchasing। अब देखो इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, पिछले क्वेश्चन में वेट की बात की गई थी कि वेट 20% लेस हो गया था जब उसने खुद मतलब समथिंग जब उसने परचेज करा था 20% वेट ज्यादा यूज करा था, फिर जब सेल करा था 10% लेस वेट यूज करा। इस क्वेश्चन में वेट की बात नहीं की गई है, इसमें सिंपली कह दिया कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर ने चीट करा है 20% एट द टाइम ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग। लेट्स अज्यूम अगर 100 रुपए की चीज थी, ठीक है, उसने जब
खुद परचेज, तो 100 रुपए की चीज थी सपोज, उसने क्या करा जब उसने परचेज करा था, ठीक है, उसने 100 रुपए में चीज परचेज करी थी, लेकिन वो अपने कस्टमर को कह रहे हैं कि मैंने तो 120 में परचेज करी थी, मतलब 20% का चीटिंग कर रहा है ना वो, ठीक है। उसने एक्चुअल में शॉपकीपर ने 100 रुपए में खरीदी थी। जैसे होता है ना कई बार कई प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर क्या होता है, वैसे उसने खुद 100 रुपए में लगाई है, लेकिन उसके ऊपर उसने अपनी एक पर्ची लगा दी, जैसे 100 रुपए की चीज है, उसने उसके ऊपर 120 रुपीज लिख दिया, ठीक है। अब ये चीज करी है उसने, शॉपकीपर ने 100 रुपए की चीज उसने एक्चुअल में खरीदी थी, लेकिन उसने लेबल कितना के लगा दिया, 120 रुपए का। उसने कहा अपने कस्टमर को कि मैंने तो 120 रुपए में खरीदी है, और बेच भी फिर कितने में रहा है, जब सेल कर रहा है तो कह रहा है मुझे इस पे 20% मार्जिन चाहिए, तो 20% और प्रॉफिट पे बेच रहा है, ठीक है। 20% मार्जिन पे बेच रहा है, मतलब 120 वाली चीज अब वैसे एक्चुअल में 100 रुपए की थी, लेकिन वो अपने कस्टमर को कह रहा है कि 120 की है, तो 120 वाली चीज वो 20% प्रॉफिट में बेच रहे हैं, मतलब 120 का 20% होता है 24, तो मतलब 120 प्लस 24 इज 144, ठीक है। अब पूछा प्रॉफिट परसेंट, अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे ये चीज, ठीक है। कितने का प्रॉफिट हुआ 44 का, कितने पे हुआ 100 पे मल्टीप्लाई बाय 100, तो 44% इसका आंसर आएगा, ठीक है। एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, क्या है इस चीज में, इसमें क्या लिखा था, जैसे सपोज शॉपकीपर ने एक चीज 100 रुपए में खरीदी थी, लेकिन वो अपने कस्टमर को क्या कह रहा है कि मैंने 120 में खरीदी है ये चीज, ठीक है, कि मुझे ये 120 में पड़ी है, इस पे मुझे 20% मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो 20% वो प्रॉफिट इस पे 120 वाली चीज पे और चार्ज कर रहा है, ठीक है। 120% का प्रॉफिट और ले रहा है, तो 120 120 का 20% करोगे तो 144 आएगा। अब देखो एक्चुअल में तो वो 100 रुपए की चीज थी ना, ठीक है, 100 रुपए की चीज थी, वो बेच कितने में रहा है 144 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना हुआ 44, सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 44%। ऑलराइट, में आ गए होंगे, ठीक है। इन सब के आंसर्स लिखे हैं, और अगर आपको इनकी फ्री पीडीएफ चाहिए, जो भी टॉपिक मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करती हूँ, आपको इनकी फ्री पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल है लर्न विद रुचि सलगोत्रा, आप मुझे वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। ऑलराइट, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।